जय जिनेंद्र बंधुओं, जन्म दिवस के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। पिछली वीडियो में मैंने कुछ अपने मनोभाव, अपना चिंतन आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। जो सारा आगम के आलोक का ही चिंतन किया है, वो आगम के आलोक में ही किया गया चिंतन है। अपने मन से कुछ भी गलत नहीं बोला है मैंने। अब उसी को मैं आगे और बढ़ाती हूँ। देखिए, जन्म के साथ ही क्या होता है? जन्म के साथ भूख, प्यास, नाना प्रकार के रोग, गर्मी, सर्दी, जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती नहीं है, दुनिया में माना जाता है बढ़ रही है, मगर मैं कहूँगी कि घटती है। वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है ये शरीर। लोभ आदि कषायों की आकुलताओं का व्यापार शुरू हो जाता है। कितना दुख है इस जन्म दिन लेने में, बताओ। जब तक बच्चा रहता है उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो असमर्थ होता है उसका शरीर। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है उसको दुनियादारी की चिंताएं घेर लेती हैं। कमाने की, आजीविका की चिंता, फिर बड़ा जैसे जैसे होता है शादी कर लेता है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, अपने चारों तरफ मकड़ी का जाला बुनता चला जाता है। और फिर उसमें उलझ करके और बस कमाने की ही चिंता में देह छोड़ देता है एक दिन। सोचिए, कभी कभी ऐसे आर्त रौद्र ध्यानों में मरण होगा तो कहाँ जा कर के गिरेंगे हम? फिर से किन दुर्गतियों में? रौद्र ध्यान का एकमात्र नरक गति को बताया। मुख्य रूप से नरक गति का बंध होता है रौद्र ध्यान से, और आर्त ध्यान की मुख्यता से त्रियंच गति का बंध बताया है। तो खुद सोचिए कि हमें चल क्या रहा है हर समय। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, बाह्य विषय भोगों की, सुविधाओं की, वस्तुओं की प्राप्ति में रौद्र ध्यान, अप्राप्ति में आर्त ध्यान, यही चल रहा है। तो आप खुद विचार कीजिए कि हम अपने आगे के लिए कर क्या रहे हैं। त्रियंच और नरक की गतियों के ही बंध की तैयारियां कर रहे हैं। मनुष्य का भी नहीं सोच रहे हम कि मनुष्य भाव मिला है तो कैसे, जैसे किसी को आईआईटी में एडमिशन मिल जाए मान लो, तो इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है आईआईटी की कोचिंग, तो वो कितना भाग्यशाली मानता है अपने आप को। इसी प्रकार चार गतियों में मनुष्य शरीर मिल जाए तो वो उससे भी अधिक भाग्यशाली है। कि अगर इस समय में अगर हमने आत्मकल्याण की ओर नहीं प्रयास किया तो निश्चित रूप से फेल हो जाने जैसे हैं। आईआईटी में जाने वाले भी सभी उत्तीर्ण होकर, टॉप करके, अच्छे नंबर लेकर के सफल हो ही जाते हो, ये कोई गारंटी नहीं है। जो सही दिशा में प्रयास करता है वही सफल होकर के सफल इंजीनियर बनकर निकलता है। उसी प्रकार इस मनुष्य भव में ये एक स्कूल है, हमारा कॉलेज है। यहाँ से हम जितना ज़्यादा सही दिशा में आत्म स्वभाव की ओर पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही हमारा ये जीवन सफल होता चला जाएगा। अन्यथा तो कूड़ा घर में से आए, कूड़ा घर में ही चला जाएगा। और बताऊं, इस शरीर की जो सार्थकता है ना, वो जन्मदिवस मनाने में नहीं है। इस शरीर की सार्थकता तो शमशान घाट है। कभी तो विचार कीजिए, अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम स्थान हमारा इस शरीर का शमशान घाट। ये वही शोभा देता है, वही इसका असली स्थान है। खुशियाँ मनाने लायक नहीं है। और देखो, जन्म दिवस पर भी केक बनाया जाता है, जो कि वेस्टर्न पद्धति का है। हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं था। हमारे यहाँ तो अगर किसी को मनाना भी हो तो चलो एक बार को गरीबों की हेल्प करके, कुछ भोजन करा के, गरीबों को कुछ वितरण करके, वस्त्र आदि, तो फिर भी एक बार को कह लो मंदिर में पूजा करके, है ना, इस तरह से मनाया जाता है। स्वाध्याय करके फिर भी एक बार को मना लो। लेकिन यहाँ तो केक बनाया जाता है, ऊपर से मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं। जितने साल के हो गए उतनी मोमबत्तियाँ लगा करके एक मोमबत्ती को जलता छोड़ देते हैं, बाकी सारी बुझा देते हैं। सोचो, ये बात भी क्या सिद्ध करती है? मेरी ही बात को सिद्ध करती है जो मैंने पिछले वीडियो में बोला। वो ये कि हमने, मान लो आज जैसे मेरे 65 साल पूरे हो जाएंगे कल, ठीक है, तो 65 मोमबत्तियाँ लगती नहीं। 65 पर एक एग्जाम्पल लो कि अगर कोई 65 मोमबत्तियाँ लगाए, 66 लगाते हैं 65 की जगह, तो 65 मोमबत्तियों को बुझाना पड़ता है। वो बुझ गई मतलब कि 65 साल हमारे पूरे हो गए, आयु के में से कम हो गए। और
एक छोड़ देते हैं कि अब अगली शुरुआत हो गई, और वो एक इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि पता नहीं आगे कितनी होने वाली हैं, कितने साल और हैं हमारे। तो इसी एक साल को इशारा करता है वो एक मोमबत्ती का जलना, कि ये जो साल हमारा एक नया उदय में आया है ना, ये हमारे लिए इस जन्म को सार्थक करने के लिए मिला है, ये वाला वर्ष। चलो 65 साल जितने मेरे खराब हो गए, लेकिन अब ये जो साल मिला है ना, ये खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए इस एक मोमबत्ती को जलता छोड़ दिया जाता है साथियों। हर चीज़ हमें हमारे स्वभाव की ओर लेके जाती है, हर चीज़ देखें तो हम बस देखने की नज़र चाहिए। और देखो कितनी आकुलताओं का व्यापार हो रहा है हमारे जीवन में। और फिर कैसे कहूँ मैं कि ये जन्म हमारे लिए भला है, कैसे इसके लिए हर्षित हो जाएं, कैसे हर्षोल्लास से आयोजन करें। सांसों का फिक्स डिपॉजिट जो हम लेकर आए थे ना, वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। ये आयु कर्म का जो नाग है ना, ये निरंतर हमें डसे जा रहा है और हम प्रसन्न हो रहे हैं। और देखो कितना अच्छा शब्द निकला है अभी मेरे मुंह से, नाग। जैसे सांप के काटने पर व्यक्ति सोता है, उसको बुद्धिपूर्वक जगाया जाता है। अगर वो सो गया तो समझो मर गया, वो जी नहीं सकता, इसलिए उसको बुद्धिपूर्वक जगाया जाता है, सॉरी। इसी प्रकार यहाँ पर जो हम ये आयु कर्म के नाग से निरंतर डसे जा रहे हैं ना, इस सर्प से, तो ये हमें अपने आत्म स्वभाव की तरफ से सुला रहा है और हम सोए पड़े हैं। और ये नींद हमारी आत्म स्वभाव की ओर से जितनी गहरी होती चली जाएगी ना, उतना ही समझो कि हमारा कुमरण, हमारी 4 गतियाँ, दुर्गतियाँ हमारे लिए फिर से तैयार खड़ी हुई हैं। इसलिए इसको नाग शब्द दिया है, नाग नाम मैंने इसलिए दिया है इसको, कि इस नाग का कांटा जैसे पानी की एक बूंद नहीं मांग सकता, सोया रहता है, ऐसे ही यहाँ पर इस आयु कर्म का मिथ्यात्व भी ले लो साथ में। मिथ्यात्व का कांटा जो जीव है, वो एक बूंद पानी माने, एक बूंद ज्ञान जल, ज्ञान को जल कहा है, एक बूंद ज्ञान जल की लेने में असमर्थ रहता है ना। और सोता रहता है, बाहर में जागता है, अंदर में सोता रहता है, ऐसी बात है। तो अब मैं क्या कहूँ इस नियति को। हे नियति, यही कहूँगी, हे नियति तेरी महिमा भी अपरंपार है, जिसने मुझे मुझ अनादि अनंत को भी भ्रमित करके रखा हुआ है। ऐसी ये नियति है, अनादि अनंत हूँ मैं, और एक एक क्षण में प्रसन्न हो रहा हूँ, एक एक क्षण में अनादि अनंत होकर के एक एक क्षण के वियोग में दुखी हो रहा हूँ, एक एक क्षण की एक एक टुकड़ों की प्राप्ति में हर्षित हो रहा हूँ। कितना बड़ा अपमान है, कितनी बड़ी अभिनय है अपने स्वभाव की, अनादि अनंत की, कितनी बड़ी अभिनय कर रहे हैं हम। सोचिए तो जरा साथियों, कैसे कहूँ कि ये जन्म दिवस हमारा बढ़िया है, खुशियाँ मनाने लायक है। अरे आश्चर्य है बंधुओं कि मरना कोई नहीं चाहता है, फिर भी सब मरण की ओर खुशी खुशी से चरण बढ़ा रहे हैं, मरण को जन्म मान करके नाच गा रहे हैं। जरा एक बार तो सोच के देखो मेरे प्रिय चेतन, मेरा बहुत प्रिय शब्द है, हे मम प्रिय आत्मन, जरा तनिक तो विचार करके देखो, तनिक तो इस भोग विलास की भाग दौड़ से ठहर करके तनिक तो देखो, विचार करो चेतन कि जिस समय तुम जन्म की खुशियों में मदमस्त हो रहे होते हो, उसी समय आयु का कुछ भाग नष्ट हो चुका होता है। शरीर के खाते में से कुछ वर्ष कम हो चुके हैं और हम उनका जश्न मना रहे हैं कि हम 65 साल के हो गए, मतलब कि हमने वो व्यय हुए जो है 65 साल, उनकी हम खुशियाँ मना रहे हैं। सोचो, अरे अगर खुशी भी मनानी है तो ये सोचकर मनाओ कि 65 साल के बाद ये जो 66वां साल लगा है, ये मुझे सद्बुद्धि देने वाला बना है, मुझे समझ आ रही है कि जन्म का असली स्वरूप वास्तव में है क्या। इस चीज़ की खुशी मनाओ अगर मनानी है तो, कि बस अब इस साल को तो मुझे अंतिम साल मान करके सार्थक करना ही करना है ना।
जश्न मना रहे हैं हम। सोचो, अरे कौन मूर्ख व्यापारी होगा ऐसा जो अपना बैंक बैलेंस कम होते देख करके खुशियाँ मनाता होगा। सोचो। और हमारा बैंक बैलेंस, ये आयु क्रम जो हम जवानी में बचपन में धर्म ध्यान कर सकते थे वो नहीं कर पाए, बर्बाद कर दिया। तो हमारा बैंक बैलेंस व्यय हो गया, हम उससे कुछ अचीव नहीं कर पाए। उस धन से जिससे हम बहुत कुछ कमा सकते थे वो हमारा व्यय हो गया और हम उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। उस बर्बाद हुए पैसे की हम खुशियाँ मना रहे हैं। सोचिए तो ज़रा, कैसे मना रहे हैं खुशियाँ। जबकि होना ये चाहिए, लौकिक में एक व्यापारी क्या करता है, जितना पैसा है उसके पास उसको भी खर्च करने से ज़्यादा वहाँ लगाता है जहाँ पर उसकी कमाई अधिक हो। खर्च कम करता है, कमाने के साधनों में ज़्यादा लगाता है। तो यही कार्य हमें भी करना चाहिए। देखो हम लोक में कितने चतुर हैं, है ना, कि अपना धन बहुत सोच समझ के लगाते हैं कि जहाँ से हमें 10 रुपये बढ़ कर के 20 रुपये हो जाएं वहाँ लगाते हैं। बैंक में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी स्कीम्स देखते हैं, व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे तो भी 50 तरह के लाभ देख करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा चैतन्य स्वभाव जो है उसमें क्यों मूड बने हुए हैं हम। एक एक समय की हमारी जो उपयोग की जो ये ज्ञान पर्याय है ना, ज्ञप्ति क्रिया, ये बर्बाद हो रही है। एक एक ज्ञप्ति क्रिया पता है कैसी है, अनंत अनंत केवल ज्ञान, अनंत अनंत सुख खरीद सकें हम इस एक पर्याय से। इतनी सामर्थ्यवान है, जैसे 2000 के नोट से 2000 रुपये की कीमत जितना सामान खरीदा जा सकता है, उसी प्रकार यहाँ हमारी एक पर्याय में अनंत सुख खरीदने का सामर्थ्य है। और देखो बहुत सुंदर बात, 2000 रुपये से मान लो अभी हमने पूरे 2000 की भी शॉपिंग कर ली, चलो कम भी नहीं ले रही मैं, पूरे 2000 की हमने शॉपिंग कर ली, तो भी वो 2000 हमारे हाथों से भले ही निकल गया, किसी और के हाथों में चला गया, लेकिन जिसके भी हाथों में वो गया है वहाँ पर भी उसकी कीमत 2000 ही है। ये बहुत मर्म की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2000 के नोट की कीमत हर समय 2000 रहता है, कभी भी घटता नहीं है। उसकी कीमत घटती भी नहीं, बढ़ती भी नहीं। ये है हमारा अगुरु लघुत्व गुण। सोचिए तो जरा साथियों, अगुरु लघुत्व गुण न घटे न बढ़े, ऐसा मेरा स्वभाव। उस नोट पर चाहे आप कुछ पेन से लिख दो, पेंसिल से लिख दो, चाहे वो धीरे धीरे पुराना होने लगे, थोड़ा गलने लगे, उसमें लाइनें बनने लगे, उसके बाद भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ हमारी पर्यायों में अगर मिथ्यात्व राग आदि भाव आ भी गए, मतलब लाइनें पड़ गई उस नोट पर, ऐसा भी हो गया, मैला भी हो गया, तो भी उस नोट की कीमत की तरह से यहाँ मेरी स्वभाव की बात, स्वभाव के नाम पर पूरा त्रिकाली द्रव्य तो है सो है ही। मैं तो यहाँ मेरी एक प्रिय बात है कि जो मुझे बहुत प्रिय है वो ये कि मैं एक पर्याय में भी वो द्रव्य वाली पूर्णता देखती हूँ, और वो देखनी चाहिए सबको। वही मेरा बताने का पर्पज़ होता है कि सब लोग एक समय की पर्याय में विकार ना देखो। जैसे 2000 के नोट में अगर कहीं लकीरें पड़ी हो, थोड़ा मटमैला हो गया हो, तो हम वो नहीं देखते। फ़ौरन 2000 रुपये अगर हमें कोई इनाम दे जाता है मान लो, तो हम उसको ये नहीं देखते कि नया करारा नोट दिया कि नहीं, मटमैला भी ले लेंगे उससे, लाइनें पड़ी हुई भी ले लेंगे उससे, कहीं से कटफट भी किया होगा तो टेप लगा करके भी उसको हम रख लेते हैं। इतने चतुर हैं हम। उसी प्रकार यहाँ पर्याय में विकार नहीं देखना, नहीं देखना और नहीं देखना। इस एक पर्याय में ही अनंत अनंत को खरीदने की, अनंत सुख को खरीदने की सामर्थ्य है, वो देखना है हमें। वो सामर्थ्य का नाश नहीं होता। 2000 के नोट में उस सामर्थ्य ही है, वरना तो वो कागज़ है, लेकिन उसकी वो सामर्थ्य है जो 2000 कहीं भी घूमता रहे, वो 2000 की कीमत का सामान बार 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 खरीदवाता रहेगा। उसी प्रकार यहाँ हमारा स्वभाव, ये एक समय की पर्याय जो कहा ना नष्ट हो जाती है, एक समय की पर्याय है, वो तो उसके व्यक्ति की तरफ से कहा। जैसे हमारे हाथ में से 2000 का नोट निकल गया तो हमारे पास से वो व्यय हो गया, लेकिन उस नोट की तरफ जा कर के देखो तो वो अभी भी अपने उस 2000 की शॉपिंग की सामर्थ्य के साथ में विराजमान है, अभी भी विद्यमान है। किसी के भी पास हो वो इस समय, चाहे बंद डब्बे में रखा हो, चाहे पर्स में रखा हो, लेकिन वो आज भी अपने उस 2000 की सामर्थ्य सहित है पूरा का पूरा।
उसी प्रकार यहाँ पर्याय आई चली गई, एक विषय को जाना इसलिए उसको व्यय कह दिया, वो विषय के साथ साथ वो पर्याय चली गई ऐसा कहा। पर पर्याय नहीं जाती, पर्याय वही रहती है और उस समय भी उसके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सारा कुछ विद्यमान है। ज्यों का त्यों अनंत पने से इतनी सामर्थ्यवान ये मेरी एक समय की पर्याय अभी और अभी है। जब ये महसूस करे, जब ये अनुभव करे, तभी जन्मदिन है आत्मा का, वही जन्मदिन है और वही जन्मदिन सार्थक है। ऐसा जन्मदिन मैं कब मनाऊँ नाथ, कब मैं मनाऊँ, कब वो शुभ दिवस आए मेरे जीवन में जब मैं ऐसा जन्म दिवस मना पाऊँ। ये है जन्म दिवस बंधुओं, अगर मनाना है तो इसको मनाओ, बहुत खुशी के साथ मनाओ, सब साधर्मी मिल कर के मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शरीर जो हमारा है नहीं, पुद्गल का है, उसका जन्म दिवस, उसमें खुशियाँ मनाना नहीं, अब नहीं, बस अब ये मूर्खता हमसे तो नहीं होगी प्रभु, कभी नहीं होगी। देखो लौकिक में हम क्या करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है समय सच्ची, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हालांकि मेरा गला ख़राब है, फिर भी मेरा मन कर रहा है मैं बोलती जाऊँ, सबको बताऊँ कि कितना वैभववान हूँ मैं, कितना वैभव है हमारे भीतर। अरे और देखो लौकिक में हम कितने चतुर हैं कि आमदनी का उपाय किए बिना सिर्फ खर्च करना किसी को भी भाता नहीं है, किसी को भी। बेवकूफ़ कहते हैं लोग उसको कि सिर्फ खर्च किए चला जा रहा है। अरे आमदनी के बिना कैसे ज़िंदगी कटेगी? फिक्स डिपॉजिट करवा दो, उसके बाद में भी आमदनी चाहिए ना, रेगुलर ब्याज चाहिए, वो नहीं आएगा तो कितनी परेशानी होगी सोचो। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम व्यय तो कर रहे हैं अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का, लेकिन आमदनी कितनी कर रहे हैं वो कभी विचार करें। आमदनी की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम अब आमदनी की ओर ध्यान दें। और देखो यदि सचमुच में संसार से थकान लगी हो ना हमें, और सचमुच हम सुख चाहते हों, मरना नहीं चाहते हों साथियों, तो जन्म से डरना चाहिए हमें, मरण से नहीं डरना चाहिए, जन्म से डरना चाहिए। क्योंकि जिसका जन्म होगा उसी का मरण होगा। अगर जन्म से ही हमने छुटकारा पा लिया तो मरण तो होगा ही नहीं ना, तो मरण तो अपने आप खत्म हो गया। तो हमारे लिए प्रयास करने योग्य यही है, मरण से छुटकारा नहीं, जन्म से छुटकारा का उपाय करो कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो जन्मता ही नहीं, अजन्मा समय सार हूँ मैं, अलिखित समय सार हूँ, है ना, अनुपम हूँ। ऐसा विचार करो तो जन्म का अभाव हो जाएगा। अपने को अजन्मा रखो तो, और जन्म का अभाव हुआ तो मरण का तो अपने आप अभाव हो गया, है ना। तो ये चीज़ लेकर आनी है हमें अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने चिंतन में साथियों। क्योंकि क्योंकि देखो मरण का जो असली कारण है ना, और देखो नहीं, हम लोग जो है ना वृद्धावस्था से, रोगों से भी बहुत डरते हैं, जबकि वो भी डरने लायक नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हमें लगता है कि रोग रहेगा, वृद्धावस्था तो हम कभी भी मर सकते हैं, और वृद्धावस्था आई मतलब कि अब तो मरण का समय निश्चित है, कभी भी मरण हो सकता है। इसलिए हम इन दोनों से घबराते हैं, रोग से भी और वृद्धावस्था से भी। और दूसरा ये भी कारण है कि रोग और वृद्धावस्था की दोनों की हालत में हमारे भोगों पे अंकुश लग जाता है, हम भोग भोगने लायक ये शरीर हमारा नहीं रह पाता है, इसलिए भी हम इन दोनों से घबराते हैं। जबकि वास्तव में जो मरण का कारण है ना वो जन्म है, मरण ये नहीं है, रोग आदि और वृद्धावस्था ये मरण का कारण है ही नहीं। जन्म के बाद तो मरण निश्चित है ना, लेकिन मरण के बाद जन्म की कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। अब जैसे महावीर भगवान या जितने भी सिद्ध हो चुके हैं उन सब का, उनके लिए मैं मरण शब्द कभी भी नहीं लगाना पसंद करूँगी। लेकिन एक कहते हैं ना कि म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ की भाषा का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे मान लो महावीर भगवान का जो अंतिम दिवस था, तो वास्तव में तो उनका मरण वहाँ हुआ कहाँ, वो तो जी गए परमानेंट, सिद्धालय में जाकर के अनंत काल के लिए जी गए, अपने जीवत्व शक्ति में विराजमान हो गए हमेशा के लिए। तो मरण हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म का अभाव किया, इस देह को छोड़ा तो पुनः देह में जन्म नहीं लिया तो मरण भी नहीं हुआ, है ना, सब खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है
कि जो जन्मा है वो ही मरता है, लेकिन जो जन्मा ही नहीं तो वो कैसे मरेगा। जिन्होंने मरण का जो कारण है ना, जन्म, उसका नाश किया, उसका दोबारा मरण हुआ ही नहीं। और क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कहाँ से होगा, वो भी टल गया। सांस सांस में उन्होंने समाधि पूर्वक भाव मरण को मारा है। पता है, उन्होंने मृत्यु को मारा है का क्या मतलब? मृत्यु ये नहीं है शरीर छूट गया तो मृत्यु हो गई, ये तो शरीर का वियोग है, कपड़ा बदलने जैसा है। लेकिन वास्तव में क्या है कि उन्होंने जो पल पल अपने अंदर चलते हुए जो विकल्प हैं, रागादि भाव हैं, उनमें समाधि पूर्वक, मतलब उनमें साम्य भाव रखा, उनमें विचलित नहीं हुए, राग में खुश होकर के भागे नहीं, द्वेष में आकुलित होकर के, क्रोधित होकर के भागे नहीं, है ना। आर्त ध्यान हुआ, कभी उदय में आया तो उसमें रुदन नहीं किया उन्होंने। इस प्रकार उन्होंने समाधि पूर्वक पल पल, सांस सांस में समाधि पूर्वक भाव मरण को मारा है। इस प्रकार उन्होंने मृत्यु को मृत्यु दे दी। सोचो, क्योंकि मृत्यु का कारण तो भाव मरण है ना। यही भाव मरण होगा तो जन्म होगा, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। तो उन्होंने भाव मरण को मार मार के एक एक पर्याय में भाव मरण को मार मार के मृत्यु को मृत्यु दे दी। हर विकल्प के समय में जो भाव मरण होता है, भाव मरण तो उनको होता ही नहीं वास्तव में, ज्ञानियों को, उनको तो चैतन्य में उपयोग रहता है। तो जिसका चैतन्य में उपयोग हुआ उसको तो भाव जन्म हो गया, उसके तो भावों में जीवन आ गया, जीवन मिल गया उसको, मरण नहीं होता वहाँ पे। यहाँ भाव मरण तो आर्तरौद्र ध्यान के लिए कहा गया है। जो उनमें एकत्व ममत्व चलता है ना, मोहिनी कर्म में, इन उदयों में, उसको भाव मरण कहा गया है। उनमें उपयोग का जाना वो भाव मरण है। तो उन्होंने अपने उपयोग को उन विकल्पों में जाने से रोका है, इसको मैं भाव मरण कह रही हूँ। इस प्रकार उन्होंने उस मृत्यु को, जो वो चैतन्य परिणाम पर में लग जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती, उस चैतन्य परिणाम की मृत्यु हो जाती। उन्होंने उस मृत्यु को मारा है, उस चैतन्य परिणाम को अपने उपयोग में लगाया, अपने चैतन्य स्वभाव में लगाकर उसको जीवन दिया है, उसको शतायु बनाया है, चिरायु बना दिया है उसको, है ना। तो इस प्रकार उसने उस मृत्यु को मृत्यु दे दी। ये देखो, हर समय, हर सांस में ज्ञानियों का, आत्मार्थियों का समाधि मरण होता है। हर पल में जयंती होती है उनकी। विकल्पों की तरफ से देखो तो मरण, क्योंकि उन विकल्पों का मरण हो गया, उदयों का मरण हो गया, लेकिन चैतन्य परिणाम जी गया अपने स्वभाव में, तो वो उसकी जयंती हो गई। सोचो कितनी गजब बात, जयंती भी मना रहा है एक साथ, और एक साथ मरण का भी उत्सव मन रहा है, महोत्सव, दो महोत्सव एक साथ चल रहे हैं। इधर जयंती का महावीर, मैं खुद महावीर हूँ ना, अनंत वीर्यवान होने से मैं भी तो महावीर हूँ। तो जब मैं महावीर हुआ तो मेरी भी तो जयंती हुई, जिस पर्याय में, जिस सांस में मैंने अपने उपयोग को अपने में लगाया तो वो मेरी महावीर जयंती हो गई, है ना। और उसी समय उदय में आने वाले जो कर्म थे उनका नाश होने से वो उनका मरण भी हो गया, तो वहाँ मृत्यु महोत्सव भी हो गया। कि उधर से देखेंगे तो वो महोत्सव मनाते हैं कि चलो छुट्टी हुई, इधर से देखोगे तो इधर चैतन्य परिणाम में का महोत्सव मनाते हैं। दोनों तरफ से महोत्सव ही महोत्सव है, ज्ञानियों को हर समय महोत्सव है, दुख है ही नहीं उनके जीवन में, है ना। तो ये मेरे को बहुत सुंदर लगती है, ये वाली जो मेरे को विचार आया, रियली मैं बता नहीं सकती, रोम रोम पुलकित हो गया। और देखो, ये फिर ऐसा जन्म दिवस और ऐसा मरण ना मना करके, हम दोनों ही प्रकार के महोत्सव ना मना करके हम क्या कर रहे हैं, हर्ष मना रहे हैं। एक महीना और तिथि को पकड़ करके वर्ष को छोड़ दिया, ध्रुव को छोड़ दिया, और उत्पाद व्यय में हर्षित हो रहे हैं। ध्रुव को तो देखा ही नहीं, तो उत्पाद व्यय किसका। और देखो जन्मदिन, देखो जन्मदिन मनाने का कितना बड़ा, मैं आपको एक हमारा मूर्खता का प्रमाण देती हूँ कि हम मृत्यु से तो डरते हैं, लेकिन मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं ना, जो हर समय, हर एक साल पूरा हुआ, वैसे तो हर समय ही है, हर सांस हमारी मृत्यु के निकट जाने की बात है। लेकिन चलो हम जन्म दिवस की मुख्यता से ले रहे हैं, तो वही लेते हैं कि जन्म दिवस के समय हम मृत्यु के और नज़दीक चले गए, मुख में और ज़्यादा मृत्यु के निकट चले गए, तो और मृत्यु से डरते भी हैं और मृत्यु के मुख में जाने की खुशियाँ भी मनाते हैं। सोचो कितनी बड़ी हम
कितना बड़ा छलावा हम अपने साथ कर रहे हैं। जिससे डरते हैं उसी के नज़दीक जाने के हर्ष में मना रहे हैं। सोचो क्या कहूँ मैं इस मूढ़ता को। वारी मूढ़ता, तेरी तो बलिहारी हूँ मैं यार, क्या बलिहारी जाऊँ तेरी मैं। तूने कितना भ्रमित करके रखा है इस तीन लोक के नाथ को, जिसके सामने तेरी कोई औकात नहीं है कि तू एक समय के लिए भी टिक सके। ऐसे त्रिलोकी नाथ को तूने कितना भ्रमित करके रखा है, ऐसी मूढ़ता। लेकिन अब तो तेरे मरने का समय आ गया है मूढ़ता। मेरा मरण नहीं होगा, मैंने इस सिद्धांत को जान लिया है, मैंने इस रहस्य को समझ लिया है कि अब मरण होगा तो सिर्फ तेरा होगा, मेरा नहीं। मेरा चेतन तो अब जाग गया है। तेरे सभी शिकंजों को आज मैंने ध्वस्त कर दिया है। तू उठा तो अपने शिकंजे मेरे ऊपर कसने की कोशिश तो कर। तेरे शिकंजों में तुझे ही उलझा करके मकड़ी के जाले की तरह तुझे ही मरण देना है अब तो मैंने। ऐसा मैंने प्रयास शुरू कर दिया है। तेरे दृढ़ मिथ्यात्व के किले में क्या बोलूं, मैंने अपने ज्ञान विवेक की चिंगारी छोड़ दी है। देखो, मिथ्यात्व किले में ज्ञान विवेक की चिंगारी छोड़ दी है। और अब हम तेरी इस चिंगारी में जलने वाले नहीं हैं। पल पल जल रहे थे आज तक। मिथ्यात्व की जो चिंगारी आज तक तूने छोड़ी हुई थी ना, उसमें आज तक हम जल रहे थे। लेकिन अब तेरी ही चिंगारी, तेरे ही किले में मैंने अब अपने चैतन्य की चिंगारी छोड़ दी। अभी तक तो मिथ्यात्व की चिंगारी थी जो मुझे जला रही थी, पर अब मैंने अपने चैतन्य की चिंगारी तेरे किले में फेंक दी है। अग्नि लग गई है, अब तू जल, तू जल और मैं तुझे जलता देखकर प्रसन्न हूँ और मैं महोत्सव मनाऊं तेरे मरण का। ये कहना था मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है मेरा स्वभाव, हमारा स्वभाव सचमुच बहुत सुंदर है। मेरा तो वास्तव में जन्म ही अब हुआ है। ये जन्म आनंद में ही, इस जन्म में क्या है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। रोग नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, मरण नहीं, कुछ भी नहीं इसमें है, तो सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद। ऐसा मेरा जन्म है। इसका जन्म दिवस मनाएंगे हम तो, अगर मनाना भी है तो। वैसे तो आत्मा का जन्म होता ही नहीं है। अब तुझे जलते देख करके मैं आनंदित होंगी, देखना बहुत आनंदित होंगे हम, क्योंकि अब अब हमें मरना ही नहीं है। ये भूख, रोगादि, प्यास, ये जितने भी है ना जिनसे तू मुझे बहकाता था, डराता था, ये सारे मैंने समझ लिया कि अब ये तेरे ही परिजन है, तेरा ही परिवार है। ऐसा मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। इसलिए अब तो इन्हीं का मरण होगा और महोत्सव होगा मेरे चैतन्य प्रदेशों में। मेरे चैतन्य प्रदेशों में आनंद का महोत्सव होगा। मेरी एक एक पर्याय, अनंत गुणों की एक एक पर्याय सब एक साथ उछल उछल करके नृत्य करेंगी। और तू देख, तू इनको हंसता नाचता देख करके रो रो के बिलक बिलक के मरेगा। कैसा अद्भुत वस्तु स्वरूप है प्रभु जो आपने मुझे बताया। निहाल हो गए हम तो, सचमुच निहाल हो गए, अजर अमर हो गए प्रभु हम। मरण से डर के आज तक कायर हुए थे ना, आज हम ही सीना ठोक कर कहते हैं कि आओ, अरे आओ तो सही। लोक की सारी कर्म प्रकृतियां एक बार अपने तीव्रतम स्थिति और अनुभागों को लेकर के आ तो जाओ मेरे सामने। दम है तो आओ, एक पल के लिए भी हमें भयभीत करके तो दिखाओ, मार कर तो दिखाओ हमें। जितने तीव्रता से तुम आओगी ना, उतनी ही तीव्रता से हम महोत्सव मनाएंगे। फिर देखते हैं हम तुम्हारे रंग ढंग। मेरे असंख्यात प्रदेशों में अब मृत्यु नहीं, मृत्यु की दीनता नहीं, महोत्सव होगा। ऐसा महोत्सव होगा जिसमें चिन्मयता के नगाड़े बजेंगे, आनंद के गीत गूंजेंगे। वाह, हमारे आंगन में सम्यक दर्शन का झूला पड़ा है, सम्यक ज्ञान का झूला पड़ा है, और सम्यक श्रद्धा की डोर जिसमें लगी है, और सम्यक चारित्र की जिसमें पटरी लगी है। वो है ना भजन, मेरी बेटी बहुत सुंदर गाती है इस भजन को। मुझे तो आता नहीं है गाना, मैं वैसे ही बताती हूँ। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, काहे की वहाँ में पटरी पड़ी है, काहे की वहाँ पे वहाँ में झूल पड़ी है, ऐसे करके वो गाती है। बहुत सुंदर गाती है वो लड़की। तो वो भजन मुझे अभी याद आ गया इन बातों से।
कि मेरे सम्यक ज्ञान के झूले में सम्यक श्रद्धा की डोर, सम्यक चारित्र की पटरी, और मैं उस पर गायक राजा, सुमति मेरी रानी, उसके साथ मैं झूले का आनंद मना रहा हूँ। मतलब रत्नत्रय के आनंद में मैं अपनी सुमति रानी के साथ गायक राजा झूला झूल रहा हूँ और उसका आनंद मना रहा हूँ। आज मेरे अथाह ज्ञान सागर में ऐसी अनोखी नाव अवतरित हुई है। मैंने एक बार बहुत साल पहले एक भजन लिखा था, मनवा उठ रे अब तो चल, गायक के तू अंगना चल। तो उसमें भी ये लाइन ऐसी डाली थी, समकित की एक नाव बनाकर गायक के तू अंगना चल, ऐसा था। तो ये ही बात मुझे अभी याद आ रही है कि समकित की नाव, ऐसी अनोखी नाव मेरे ज्ञान सागर में आज अवतरित हुई है, अपने आप से अवतरित हुई है। जिसमें कैसी है वो नाव पता है? जिसमें अनादि अनंत श्रद्धा की सेज सजी हुई है, जिसमें शपक श्रेणी के चप्पू लगे हुए हैं, जिसके ये शपक श्रेणी शपक श्रेणी का हो या शपक चारित्र भी कह सकते हैं। शपक चारित्र के चप्पू जो है ना, वो इस नाव के खेवनहारे हैं, नाविक हैं इसके, जो कभी भी फेल नहीं होते। ऐसे चप्पू उनके उस नाव में मैं विराजमान हो गया हूँ। और जो ज्ञान की वो नाव कहाँ चल रही है, कहाँ तैर रही है? ज्ञान की तीक्ष्ण लहरों पर तैर रही है वो नाव। ये रत्नत्रय की नाव ज्ञान की, मतलब सहज ज्ञान, यहाँ पर सहज ज्ञान लेना, सहज ज्ञान की तीक्ष्ण लहरों पर तैर रही है। तीक्ष्ण लहरें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्म की ताकत नहीं है कि वो मेरी इन चैतन्य लहरों के आगे टिक सकें। इसलिए प्रवेश तो संभव है ही नहीं, दर्शन मात्र भी उनको असंभव है मेरी चैतन्य लहरों के। ऐसी तीक्ष्ण लहरों पर मेरी ये नाव रत्नत्रय की चल रही है। कहाँ चल रही है बताऊं? मोक्ष धाम की ओर बढ़ रही है, निरंतर दौड़ रही है, निरंतर मोक्षपुरी की ओर बढ़ती जा रही है। कैसी है मोक्षपुरी? जहाँ मुक्ति रमा हम गायक राजा का इंतज़ार कर रही है, निरंतर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है हमारी वरमाला। कैसी वरमाला लिए? अनंत सुखों की वरमाला लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये सब उपमाएं हैं साथियों, कहने में तो यही सब आएगा लेकिन आप लोग शब्द जाल में नहीं अटकना, मज़ा लेना इसका और अंदर चैतन्य स्वभाव में डुबकियां मारने का प्रयास करना। ऐसी रत्नत्रय की मेरी नाव, ऐसी उस नाव में मैं विराजमान गायक राजा मुक्ति वधु को ब्याहने चल पड़ा हूँ। वो है ना, करके मर्दन मान का उपटन लगाकर चल दिए, शिव नारी ब्याहन वीर राजा दूल्हा दिलावर चल दिए। कितना सुंदर भजन, मेरा बहुत प्रिय भजन है ये। महावीर की शादी मैंने इसको नाम दिया है कि महावीर की शादी नहीं हुई थी, लेकिन इस प्रकार उनकी शादी घटित की है कवि ने, जिसने भी ये लिखा है। सोनागिर जी में मुझे मांगीलाल कोलारस जी थे ना, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि पंडित जी आप मुझे ये वाला भजन सुनाओ, और ज़रूर सुनती थी। हर प्रोग्राम में स्टेज पर मैं उनसे ये भजन सुना करती थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला भजन और देखो मैंने कभी एक और भजन छोटा सा लिखा था, 8, 10, 15, 20 लाइनें, उसकी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। वो क्या था, बच्चे छोटे होते थे तो वो रेडियो चला देते थे, गाने चलाते थे, बच्चों को तो शौक़ होता था, तो मैं उनको रोकती नहीं थी क्योंकि फिर बच्चे चिढ़ने लग जाते हैं ना अगर किसी को रोको तो वो उन्होंने वो गाना चलाया हुआ था उस दिन, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके चली मैं, वो गाना है ना, वो वाले के ऊपर। तो उधर गाना बजता था, इधर मेरे अंदर भजन बनता था। तो तब मैंने ये भजन लिखा था, लो चली मैं चेतन राजा की बारात लेके, लो चली मैं ध्यान की शहनाई बज उठी, अनुभव की सौगात लेके, लो चली मैं। गाना नहीं आता मुझे पर देखना मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत गायक दूल्हा बना दर्शन सेहरा बना बंधा, सॉरी, गायक दूल्हा बना दर्शन का सेहरा बंधा, गुण अनंत आज बलैया लेते हैं, ज्ञान की कलियां खिली आनंद की खुशबू उड़ी, चारित की घोड़ी आज सजाई है, घोड़ी पे चढ़ के चला है दूल्हा मुक्ति दुल्हनिया लेने, लो चली मैं ज्ञान की ओढ़े चुनरिया, लो चली मैं चेतन राजा की बारात लेके,
लो चली मैं। तो ये बंधुओं, अभी मैंने काफ़ी वर्णन किया जन्म के ऊपर, मतलब ऐसा वर्णन हुआ कि मैं तो जन्म को भूल ही गई। मेरा वास्तव में मेरा ही जन्मदिन अंदर में प्रत्यक्ष हो गया कि मेरा चैतन्य उपयोग चैतन्य में ढले, तो बस वही मेरा जन्म दिवस है। ऐसा ही आप सब अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल भावनाओं के साथ बस विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।